पे आज बात करना चाह रहा था क्योंकि स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी है आज असेंबली में। और स्पीकर साहब ने ये फरमाया कि एक जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इंस्टीट्यूशन समेत पार्लियामान भी कोलैप्स कर चुकी है या कर रही है। उस पर स्पीकर साहब की रूलिंग मैं समझता हूँ उसके जवाब में मैं कुछ कहना चाह रहा था, जिसके जवाब में मुझे इजाज़त नहीं मिली और उसके बाद हमने वॉकआउट किया। बात यह है कि पार्लियामान को कहा जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है। लोग सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इलेक्शंस हुए ताकि पार्लियामान न टूटे। दुनिया की सारी जमहूरी ममालिक में बड़े बड़े बंकर में नीचे जाके पार्लियामानों के लिए जगह बनाई गई है ताकि अगर एटम बम भी गिरे तो पार्लियामान चलता रहे। सिर्फ इतना कहना ज़रूरी है कि क्या ये पार्लियामान कोलैप्स कर चुकी है या नहीं। जब आपकी परफॉर्मेंस इस कदर डाउन हो जाए कि आम आदमी ये समझने लग जाए कि ये पार्लियामान पाकिस्तानी अवाम के लिए लाइबिलिटी बनती जा रही है, तो बहुत अफसोस की बात है। इस ईवान ने जितने दिन काम किया है, इसकी परफॉर्मेंस ये है कि जिसको हम क्रिमिनल मेजर एक्ट कहते हैं उसमें एक में भी कानून साजी नहीं हुई। जिसको हम कानून की जुबान में सिविल मेजर एक्ट कहते हैं उसमें कानून साजी नहीं हुई। इस ईवान ने एक साल में कम तरीन कानून साजी की। इस ईवान ने एक साल में वो कानून साजी की जो मुतनाज़ आए। इस ईवान में आज तक जो क्वेश्चंस हुए, मैं आपको ये फैक्ट देता हूं, आप सारे लोग इनके वेबसाइट पे देखें, सिर्फ 17 घंटे क्वेश्चंस अवर परसेंट हुए हैं। 300 से कम क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। इंडिया के लोकसभा में 10,000 से 15,000 क्वेश्चंस एक साल में आंसर करते हैं। तो अगर इतनी परफॉर्मेंस आपकी ड्रॉप हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, कोलैप्स कर गई है कि नहीं। अगर अभी भी कोलैप्स नजर नहीं आ रही है तो परफॉर्मेंस को देखें। आप कानून साजी नहीं कर सके। आज तक कोई पॉलिसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से इस पार्लियामेंट पे नहीं आई। आज तक मेजर जिसको कहते हैं आप हुकूमत के जिम्मेदारान, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी इस पार्लियामेंट में नहीं दी। उन लोगों की जिम्मेदारान की हाजिरियां निकाले, कोई एक भी इस ईवान में पेश नहीं हुआ कि वो आवाम की क्वेश्चंस ले ले कि नुमाइंदों की तरफ से उनके पास क्या क्वेश्चन आया है। ये पहला ईवान है जो एक साल में सबसे ज्यादा इसकी कमेटियां नहीं बनी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये ईमान में बैठने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत चलाने वालों की जिम्मेदारी है। आप इनकी सारी हिस्ट्री उठा के देखें, ये ईमान के रिकॉर्ड पे मौजूद है। क्या उनकी तरफ से वो क्वेश्चन आंसर हुए? क्या उनकी तरफ से प्लानिंग आई है? क्या उनकी तरफ से बजट स्टेटमेंट आई है? और सबसे ज्यादा यह है कि सिवाय तीन सेशन के अलावा इनके 12 सेशन में से कभी भी 10 दिन से ज्यादा जो प्रोसीडिंग्स है वो नहीं चल सकी। इनके सिवाय 5 सेशंस के बाकी कोई ऐसा सेशन नहीं चला जिसमें आपका कोरम ना होने की वजह से आपका कोरम वो टूट चुका है और आवाम का नुकसान हुआ है। इंडिया की परफॉर्मेंस लोकसभा की ऐसी है कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा 135% परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। अगर दिन के वो 100 घंटे काम करना है साल में, तो 135 घंटे वो रिक्वायर बैठे हैं। वो लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं, इसीलिए दुनिया के तारीख में उन लोगों का जो नंबर है वो हाफ फायर पर है और हमारा रूल ऑफ लॉ में 130 नंबर पर है। अगर ये हालत रही तो हुकूमत तो है ही नहीं, ये पार्लियामान ख़त्म हो जाएगी। अवाम, पाकिस्तान की अवाम, हम रहे न रहे, हम अपोजिशन में रहे, हुकूमत में रहे, हम तो जाने वाले चले जाएंगे, लेकिन ईमान रहेगा, मुल्क रहेगा, ये दस्तूर रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये लाजिम है कि ईमान स्ट्रांग हो, मजबूत हो। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अपने साथ साथ इस ईमान को भी कमज़ोर कर लिया है। इस इंस्टीट्यूशन को, जिसको लोग कहते हैं मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशन को ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गए। जनाबी स्पीकर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, ये सारा फैक्ट्स फिगर पढ़ ले, आप रिस्पांस दे दे। जज साहब की ऑब्जर्वेशन सही है कि पाकिस्तान के बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ ये ईवान भी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी है। एक सेकंड जी, शहजादा साहब बात कर ले, फिर उसके बाद बात कर ले। शहजादा साहब क्वेश्चन लेते हैं इस बात पर। जी, शहजादा साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपके इल्म है कि गुज़श्ता रोज़ स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की मीटिंग थी बड़ी तगड़ के बाद। आज स्पीकर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस, जब लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने एजेंडा पॉइंट आउट किया कि वहाँ से निकाला गया, तो उन्होंने कहा कोई एजेंडा नहीं निकला। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग जी। ये आप कोर्स कर दें, ये लेटर है 2/12 का, दिसंबर का, जिसमें ये आपके साथ अभी मीडिया के साथ मैं शेयर भी कर दूंगा।
जिसके अंदर पॉइंट नंबर 5 पे डिस्कस द सिचुएशन इन्वॉल्विंग प्रोटेस्ट इन इस्लामाबाद एंड पोटेंशियल implications of human rights violations, ये इसका हिस्सा बनाया गया। और पॉइंट 4 था डिस्कस द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड बाय द डेलीगेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एट अडयाला जेल। जो तमाम लोगों को वहां पर अरेस्ट किया गया था, ये लेटर मेरी तरफ से लिखा गया और उसके बाद ये आने वाले इजलास के लिए एजेंडा का हिस्सा बना। उसके बाद जो इजलास आने वाला हुआ उसके अंदर ये एजेंडा आइटम का हिस्सा थी ये दोनों चीज़ें। जब अगला इजलास हमने बुलाया जो कि 27 तारीख को था, वो इजलास फॉर सर्टेन रीजंस कुछ सेक्रेटरीज अवेलेबल नहीं थे, देवर इन कराची, वी वर टोल्ड तो वो यहाँ पर नहीं है, तो वो वहाँ पर चला गया। उस वक्त भी ये एजेंडा का हिस्सा था। उसके बाद ये एजेंडा से निकाल दिया गया। फिर मेरी तरफ से ये दोबारा लेटर लिखा गया, द ऑनरेबल स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स हैज डिसाइडेड टू अंडरस्टैंड दैट द फॉलोइंग एजेंडा आइटम मे ऐड इन द मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स, discuss the situation involving protests in Islamabad on 26th of November 2024 and potential implications of human rights violations। ये पिछली मीटिंग में डिस्कस होने के बाद जबकि आईजी इस्लामाबाद को नोटिस किया गया, तमाम मीडिया वहां पर मौजूद था कि वो अपनी रिपोर्ट के साथ आएंगे, इस्लामाबाद की इंतजामिया के लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन अगली मीटिंग के अंदर इसे एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया गया। जब नहीं बनाया गया तो मेरी तरफ से ये 26 के हवाला से दोबारा लिखा गया, लेकिन फिर भी उसको एजेंडे से निकाल दिया गया। उसके बाद दूसरा इशू था अडयाला जेल के विजिट का। अडयाला जेल के विजिट के ऊपर ये भी एजेंडा का हिस्सा था, पहले मीटिंग में भी दूसरी मीटिंग के अंदर भी। आपको एजेंडा की कॉपी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे तीसरे लेटर के जवाब में स्पीकर ऑफिस की तरफ से मुझे ये लेटर लिखा गया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जी आप अडयाला जेल का विजिट नहीं कर सकते। तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, और मैं अगर विजिट नहीं भी कर सकता तो इस मरतबा भी एजेंडा के अंदर अडयाला जेल का विजिट जो था जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चनिंग करनी थी, वहां पे लोगों ने जवाब देना था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, उसके बाद साबिक स्पीकर कौमी असेंबली, वहां पे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको डिटेन किया गया, उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। आपका उस पर क्या जवाब है? उसको निकाल दिया गया। अब 26 का एजेंडा भी निकाल दिया गया जो यहाँ पर मैसेकर हुआ। जो अडयाला जेल का विजिट का मामला था वो भी निकाल दिया गया। जो अडयाला में हमारे लीडरान की गिरफ्तारी थी उसे भी निकाल दिया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ब्लास्फेमी का इशू जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी आज स्पीकर साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, सर ये नोटिस है 23 जनवरी का जो एजेंडा मीटिंग का जारी हुआ है, इसमें पॉइंट नंबर 9 के ऊपर ये इशू मौजूद है। और फिर जो रातों रात रिवाइज नोटिस जारी हुआ है इसके अंदर ये पॉइंट नंबर 9 से ये तमाम चीजें निकाल दी गई। ये आजूज ने निकाला। हाँ जी, उन्होंने निकाला जी। सारा वहां पे लिखा जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मैंने तो कल डिस्प्ले नोट किया टू दैट स्पेसिफिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच एवर एंड हु एवर दैट अथॉरिटी इज, हमने उसको किया। तो आज जो स्पीकर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बात की है, इसके आज शाम को मैं इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में इसके तमाम एविडेंसेस, मैंने ये चीजें पब्लिक नहीं की थी क्योंकि अमानत के तौर पर होती हैं। अब बात फ्लोर ऑफ द हाउस हुई है, ओपन हुई है, तो आज हम ये तमाम लेटर्स, तमाम एजेंडा जो हैं जारी हुए हैं, ये हम पब्लिक कर देंगे। और यह एक मरतबा फिर पूरी कौम के सामने है कि जिस तरीके से ये चीजें वहां पर की गई। और कल वफाकी वजीर खुद वहां पर मौजूद थे और वो डिफेंड कर रहे थे वहां पर कि हमने एजेंडा आइटम नंबर 9 को क्यों निकाला है। आज स्पीकर साहब ने पता नहीं किस लिए कह दिया कि एजेंडा आइटम नंबर 9 हमने निकाली ही नहीं है। इसी तरीके से दूसरी सारी चीजें। मैं सिर्फ आखिर में एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जी, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना था इमरान खान साहब के एतमाद की वजह से, और अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके ताउन की वजह से। मैं ना तो कुछ झुकने वाला बंदा हूँ, मैं ना डिक्टेशन लेने वाला बंदा हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ चीज़ों के ऊपर। स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स के इजलास का एजेंडा मेरा डिस्क्रिशनरी इख्तियार है, मैं किस चीज़ को शामिल करूँ, किस चीज़ को निकालूँ। नो डाउट ये निकाला गया है, ये वायलेशन की गई है ये निकाल के। अभी मुझे पता है कि स्टाफ के ऊपर कितना प्रेशर है, नेशनल असेंबली के स्टाफ के ऊपर कितना प्रेशर है। मैं उन बेचारों की नौकरियों को खतरे में नहीं डालना चाहता, अपने पे लूंगा सारा कुछ, लेकिन 26 की रिपोर्ट भी जमा करवानी पड़ेगी। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन और तमाम जो लीडरान को महबूस रखा गया, गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, हब्से बेजा में रखा गया, उसकी रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। आपको विजिट अडयाला समेत पूरे पाकिस्तान का देना पड़ेगा। अगर अडयाला पंजाब गवर्नमेंट में है और वो हमारी डोमेन में नहीं है, हम स्टैंडिंग कमेटी फॉर इस्लामाबाद नहीं है, पूरा पाकिस्तान इसमें फॉल करता है, तो फिर आप रेलवे की जो स्टैंडिंग कमेटी है उससे ये पूछे ना कि इस्लामाबाद में रेलवे की क्या पोजीशन है।
18वीं तरमीम के बाद तो फाइनेंस आप सुबह भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस है वो फिर क्या काम कर रही है? तो थिंग्स आर नॉट लाइक दिस वे। अभी इशू है चूंकि अडयाला में इमरान खान बैठा हुआ है, इसलिए वहां नहीं जाने देंगे। हम कहेंगे हम कोट लखपत से जाएंगे, फिर वहां पर कहेंगे वहां पर शाह महमूद साहब बैठे हैं, वहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा बैठी हैं। फिर किसी और जेल का नाम लेंगे तो वहां पर पीटीआई के 4 और लीडर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की कोई जेल ऐसे है नहीं जहां पर वो लोग नहीं बैठे हुए। आप हमें जेल मैनुअल में देखने की भी इजाजत नहीं दे रहे, इस्लाहात की इजाजत नहीं दे रहे। तो थिंग्स विल नॉट वर्क लाइक दिस वे, आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। और मुझे इस मामले के अंदर मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब का, गौर खान साहब का, मैं तमाम अपने ऑनरेबल पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ तावन भी किया और उनकी सरपरस्ती और हमायत मुझे हासिल रही। आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू।